हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सपूरा क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा लिखा गया फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का पहला ऐसा प्ले है जो कि पब्लिकली सक्सेसफुल हुआ था। ये एक सटायर है जो कि वॉर के फॉल्सहुड को एक्सपोज करता है। ये फॉल्स आइडियलिज्म, वॉर एंड लव के बारे में जो होता है उस पर एक बहुत ही बेहतरीन सटायर है। ये एक एंटी रोमांटिक कॉमेडी है। तो चलिए अब कैरेक्टर की बात करते हैं। ब्लंचली जो कि एक प्रोफेशनल सोल्जर है जो कि स्विट्ज़रलैंड का है, लेकिन वो सर्व करता है सर्बियन आर्मी में, मतलब कि वो सर्बियन आर्मी में काम करता है। रेना पेटकॉफ जो कि मेन कैरेक्टर है, ये इस नोवेल की हीरोइन है। सर्जियस सेरेनॉफ ये बल्गेरियन ऑफिसर है जो कि एक अटैक को जो सर्बियन के अगेंस्ट था उसे लीड कर रहा था और सक्सेसफुल भी हुआ था। अब यदि अदर कैरेक्टर की हम बात करें तो इनमें से मेजर पेटकॉफ जो कि रेना के पिता हैं। कैथरीन पेटकॉफ ये रेना की माँ है। लौका जो कि रेना की सर्वेंट है, उस होम में ये मेड है। नाउ जो नोवेल है वो शुरू होता है रेना के बेडरूम से, जहाँ पर जो रेना पेटकॉफ है उसे उसकी माँ बतलाती है कि उनका कंट्री जो कि बल्गेरियन है वो वॉर में जीत गया है और रेना का जो फियांस है जो कि सर्जियस है वो इस वॉर को लीड कर रहा था। वो बतलाती है कि सर्जियस इस वॉर में कितना ब्रेवली, कितने अच्छे से परफॉर्म किया। अब जो रेना है वो अपने फियांस मतलब अपने मंगेतर सर्जियस के काम पर इतनी इम्प्रेस हो जाती है कि वो सोचती है कि वो कभी भी सर्जियस के जैसा उसके बराबर की नोबिलिटी की हो पाएगी या नहीं। और फिर क्या होता है कि उसकी जो मेड है लौका वो इंटर करती है और वो बतलाती है कि कुछ सर्बियन आर्मी, कुछ सर्ब्स यहाँ पर घुस गए हैं जिन्हें कि ढूंढा जा रहा है, इसलिए ये ज़रूरी है कि कमरे के सारे दरवाजे खिड़कियों को बंद कर लिया जाए। रेना उससे कहती है कि वो खुद ही अपनी खिड़की और दरवाज़ा बंद कर लेगी और वहाँ से लौका चली जाती है। लेकिन होता क्या है, जो रेना है वो अपने खिड़की दरवाज़ों को बंद करना भूल जाती है। इनफैक्ट वो तो सर्जियस के बारे में सोचते रहती है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि रेना बुक पढ़ रही होती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देता है। अपने बालकनी की विंडो पे एक आवाज़ सुनती है और वो देखती है कि एक सोल्जर एक गन के साथ सामने खड़ा रहता है। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ बतला दूँ, ये जो सोल्जर है ये ब्लंचली है। तो ये जो सोल्जर है वो रेना को धमकाता है और बोलता है कि यदि वो साउंड करेगी तो वो उसे मार देगा। वो लोग दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि लौका दरवाजे पे आती है और बोलती है कि कुछ सोल्जर आए हैं जो कि तुम्हारे रूम को, मतलब कि रेना के रूम को सर्च करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा शक रहता है कि कोई सोल्जर, इनेमी सोल्जर रेना के बालकनी में आया है। ये सुनकर जो सोल्जर रहता है वो बोलता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं मरने से पहले सर्टेन कुछ बल्गेरियन सोल्जर को मार दूँगा। तब जो रेना है उसे हाइड करने के लिए, मतलब उसे छिपाने के लिए डिसाइड करती है और वो उसे छुपा देती है। जो सोल्जर्स हैं वो आते हैं, रेना के कमरे को तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है और वे चले जाते हैं। इसके बाद रेना उस छुपे हुए सोल्जर को बाहर आने के लिए कहती है और वो अनकॉन्शियसली उस गन पर बैठ जाती है। उसे बाद में पता चलता है वो जो गन है वो लोडेड नहीं है। वो सोल्जर उसे बताता है कि वो कभी भी युद्ध में, वॉर में कार्ट्रिजेज लेकर नहीं जाता है। वो आगे बोलता है कि वो बुलेट की जगह चॉकलेट लेकर युद्ध में जाता है। वो बतलाता है कि वो एक स्विस प्रोफेशनल सोल्जर है जो कि सर्बिया के द्वारा हायर किया गया है ना। अपना आखिरी जो उसके पास चॉकलेट बचा हुआ होता है वो उस सोल्जर को दे देती है, जिसे वो बहुत ही गर्ली खाता है। वो बहुत ही भूखा रहता है और जो रेना है वो उसे चॉकलेट क्रीम सोल्जर बोलती है। फिर देर बाद क्या होता है, रेना उसे बोलती है कि वो
पाइप पर चढ़कर जैसे आया था पाइप से वैसे ही नीचे चला जाए, तो वो रिफ्यूज कर देता है। वो बोलता है कि उसमें इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो नीचे जा सके। फिर जो रैना है वो अपनी माँ को बुलाने चली जाती है हेल्प के लिए, और ये जो सोल्जर है वो इतना थका हुआ रहता है कि वो रैना के ही बेड पर सो जाता है। और जब रैना अपनी माँ के साथ आती है तो वो देखती है कि ये इतना साउंडली सो रहा है कि वो लोग उसे नहीं उठाती है। तो अब तक था एक्ट 1। यदि हम एक्ट 2 की बात करें तो एक्ट 2 में 4 मंथ बाद का सीन दिखलाता है, जब रैना के पिता मेजर पेटकोव आते हैं और वो लोग गार्डन में बैठे हुए हैं। जो मिडिल एज का निकोला है वो लौका को बतला रहा है कि हमें अपर क्लास के लोगों का प्रॉपर रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर जो लौका है उसके लिए तो प्रॉपर सर्वेंट वो कभी बन ही नहीं सकती है। ने अपने लिए कुछ हायर प्लान किया है। वो नहीं चाहती है कि वो किसी नौकर निकोला जैसे व्यक्ति से शादी करे। मेजर पेटकोव अपने घर आ चुके हैं वॉर के बाद, और जो उसकी वॉर कैथरीन है वो उससे बात कर रही है और उसे बतला रही है कि जो बल्गेरिया है उसे सर्बिया को एनेक्स्ड कर लेना चाहिए था। एनेक्स मतलब मिलाना होता है। और वो ये भी बतलाती है कि वो इलेक्ट्रिक बिल इंस्टॉल की है लाइब्रेरी में। मेजर सर्जियस सारानॉफ जो कि रैना का फियांस है और जो कि इस सक्सेसफुल वॉर का लीडर है, वो भी आ चुका है। वो और मेजर पेटकोव उस स्टोरी का बात करते हैं जिसमें एक स्विस सोल्जर एक नोबल बल्गेरियन विमेन के बालकनी में आ गया था। स्टोरी को सुनकर विमेन मतलब कि रैना और कैथरीन शॉक्ड हो जाते हैं। इस स्टोरी के बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये जो नोबल वुमेन के बारे में वो बात कर रहे हैं वो रैना ही है। के बाद क्या होता है कि सर्जियस और रैना एक दूसरे से बात करते हैं। रैना बोलती है, वो डिक्लेयर करती है कि उन दोनों का जो लव है वो हायर है। और यहाँ पर सर्जियस के ड्वेल कैरेक्टर सामने आते हैं। जब रैना अपने रूम में हैट लेने चली जाती है तो वो लौका को कहता है, जो कि उस घर की मेड है, कि जो हायर लव है वो बहुत ही टायरिंग होता है। टायर मतलब थकान होता है। वो रैना को एम्ब्रेस करने का कोशिश करता है, मतलब उसे गले लगाने का कोशिश करता है। लौका कहती है कि जो रैना है वो उससे बेहतर नहीं है। वो सर्जियस को बतलाती है कि जब सर्जियस यहाँ नहीं था तो जो रैना है उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन लौका मना करती है ये बतलाने से कि कौन रैना का लवर है। इसके बाद जो लौका है वो इंसिस्ट करती है सर्जियस को उसके आर्म पर किस करने के लिए, लेकिन सर्जियस मना कर देता है। और इसी समय जो रैना है वो आ जाती है और सर्जियस रैना के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद कैथरीन भी आ जाती है और रैना और कैथरीन दोनों बात करने लगती है। इसके बाद जो लौका है वो अनाउंस करते हुए आती है कि कोई स्विस ऑफिसर आया है जिसके पास कारपेट बैग है और वो लेडी ऑफ द हाउस को बुला रहा है। बतलाती है कि उसका नाम कैप्टन ब्लंचली है। और ये सुनकर रैना और रैना की माँ समझ जाती है कि ये जो है ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर है, जो कि रैना के पिता मेजर पेटकोव का कोट वापस करने आया है। इस कोट में डिस्गाइज करके इन लोगों ने मतलब रैना और उसकी माँ ने उसे यहाँ से भेजा था। ये जानकर जो कैथरीन है वो उसे वहीं से वापस भेजने का प्लान बना ही रही थी कि उसके हस्बैंड मतलब कि रैना के पिता मेजर पेटकोव आते हैं और वो ब्लंचली का स्वागत करते हैं। बतलाते हैं कि ये वही पर्सन है जो फाइनल नेगोशिएशन ऑफ वॉर में मदद किया था। वैसे नेगोशिएशन का लिटरल मीनिंग होता है मोल भाव करना। इसके बाद रैना के पिता ब्लंचली से इंसिस्ट करते हैं कि वो उनके घर में गेस्ट बन कर के रहें तब तक जब तक कि उसे वापस स्विट्ज़रलैंड नहीं जाना हो। और यहाँ पर एक्ट 2 ख़त्म होता है। अब एक्ट 3 की बात करते हैं, जो कि लाइब्रेरी का सीन है। कैप्टन ब्लंचली बहुत सारे पेपर को अटेंड कर रहे हैं
जबकि मेजर पेटकोफ और सर्जियस उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। के बाद मेजर पेटकोफ कंप्लेन करते हैं कि उनका जो फेवरेट ओल्ड कोट है वो मिल नहीं रहा है। और क्या होता है कि इसी समय जो कैथरीन है वो लाइब्रेरी का बेल बजा देती है और निकोला को कोट लाने के लिए भेजती है। इस तरह से जो मेजर है उन्हें उनका कोट मिल जाता है। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो रैना और ब्लंचली हैं वो लोग अकेले में होते हैं और रैना बोलती है ब्लंचली को कि वो अच्छा लग रहा है, हैंडसम लग रहा है। अभी वो वॉश्ड एंड ब्रश्ड है, ऐसा वो इसलिए कहती है क्योंकि जब वो पहली बार उससे मिलती है तो वो बहुत ही डर्टी रहता है। इसके बाद रैना उसे बतलाती है कि वो उस कोट में अपने फ़ोटो के पीछे इंस्क्रिप्शन लिखी थी। वो लिखी थी कि टू माई चॉकलेट क्रीम सोल्जर। इसी समय क्या होता है कि एक टेलीग्राम आता है ब्लंचली के पास जिसमें ये बताया गया होता है कि उसके फादर का डेथ हो गया है और उसे तुरंत इमीडिएटली बुलाया जा रहा है, अर्जेंटली बुलाया जा रहा है अरेंजमेंट करने के लिए 6 होटल्स का, जो कि उसके पापा के बाद उसका हो जाएगा, वो उसका इनहेरिटर है। इसके बाद रैना और ब्लंचली चले जाते हैं और लौका आती है। वहाँ पर सर्जियस भी आता है। लौका सर्जियस को कहती है कि यदि उसमें मतलब कि सर्जियस में सच में ब्रेवरी है तो क्या वो लौका से शादी कर सकता है, क्योंकि सोशली उससे बीनीथ है, उससे नीचे है। यदि वो उसे लव करता है तो, और सर्जियस बोलता है कि हाँ वो कर सकता है, लेकिन अभी वो एक बहुत ही नोबल लड़के के साथ इंगेज्ड है, तो ये सारी बातें जो है वो एब्सर्ड है। इसके बाद लौका बतलाती है कि जो ब्लंचली है वो उसका राइवल है, उसका दुश्मन है, क्योंकि वही वो व्यक्ति है जिसके बारे में वो इससे पहले बतलाई थी सर्जियस को, मतलब कि वही रैना का लवर है। और वो कहती है कि जो रैना है वो ब्लंचली के साथ इंगेज्ड है। वो बोलती है सर्जियस को कि जो रैना है वो बोलती है कि जो रैना है वो ब्लंचली मतलब वो स्विस सोल्जर से मैरी करेगी। इसके बाद क्या होता है, जैसे ही ब्लंचली आता है, जो सर्जियस है उसे इमीडिएटली अपने साथ ड्यूल में के लिए चैलेंज देता है, लेकिन बाद में इसे वो वापस ले लेता है इस चैलेंज को जब रैना आती है और उसे बोलती है कि वो कैसे रैना को चीट कर रहा है, और वो बोलती है कि वो कैसे लौका के साथ इंगेज्ड है और उस पर स्पाई के तौर पर मतलब कि जासूस के तौर पर लौका को रखा है। मतलब कि जो लौका है वो स्पाई का काम कर रही है रैना के लिए। सब लौका दरवाजे पर खड़े होकर सुन रही होती है और फिर उसे भी अंदर लाया जाता है। एट द एंड ऑफ द स्टोरी सर्जियस और लौका इंगेज्ड हो जाते हैं और ब्लंचली और रैना इंगेज्ड हो जाते हैं। ब्लंचली रैना से शादी के लिए परमिशन लेता है जो कि उसे मिल जाता है। इसके बाद वो बोलता है कि वो 2 वीक में वापस आएगा रैना से शादी करने के लिए, और रैना अपने चॉकलेट क्रीम सोल्जर को लविंग स्माइल देती है। और यहाँ पर ये नोवेल ख़त्म होता है। थैंक यू।